पूर्व केंद्रीय मंत्री ने नीतीश सरकार के दलित की हत्या पर सरकारी नौकरी मिलने के फैसले पर किया पलटवार। कहा, चुनाव के वक्त वोट बैंक बनाने के लिए लिया गया फैसला, उतने दिनों से ही दलित क्यों नहीं याद आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेत्री डॉक्टर क्रांति सिंह ने मंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों को लुभाने के लिए एक अहम फैसला लिया। इस फैसले में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में दलित परिवारों की किसी भी सदस्य की हत्या हो जाती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस फैसले का पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार दलित को लुभाने के लिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इस फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 सालों से दलित का मुख्यमंत्री को क्यों नहीं याद आई। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को दलित समाज क्यों नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हत्याएं सभी समाज के लोगों की हो रही है। अल्पसंख्यक, पिछड़ा जाति और अपर कास्ट के लोगों को भी यह सुविधा नीतीश कुमार क्यों नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के हमदर्द बनने वाले नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को ही पीछे छोड़ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए डॉक्टर क्रांति सिंह ने कहा कि इस फैसले से अपराध का ग्राफ बढ़ेगा। जाहिर है, चुनाव से पहले नीतीश कुमार का फैसला दलितों को लुभाने के लिए है, जब पिछले 15 सालों से मुख्यमंत्री ने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। हिंदुस्तान सवेरा के लिए सासाराम से संतोष दुबे की रिपोर्ट। क्या लगता है, नीतीश कुमार चुनाव से पहले दलित कार्ड खेल रहे हैं क्या? देखिए, 15 साल की हुकूमत में नीतीश जी से सत्ता पर काबिज है 15 साल से। आज के पहले इनको दलित नहीं दिखाई देता था। दलित का प्रेम कहाँ था? आज आपका जब चुनाव सामने आ गया तो इस तरह का आप कार्ड खेल रहे हैं या फिर लुभावना चीज़ दिखा रहे हैं दलितों को कि आपके परिवार में अगर किसी की हत्या होती है तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्या ये इस समय में इस तरह की घोषणा करने की क्या मतलब है? आप इतने साल से सत्ता में थे तो आपके दिमाग में कहीं इस तरह की कोई भावना नहीं आई थी। अनुसूचित अभी ये जो जाति का जो अभी चल रहा था आरक्षण पर, नीतीश बाबू उस समय में क्यों चुप थे? SC/ST एक्ट का जिस समय संशोधन करने की बात कही जा रही थी उसमें तो बड़ी खामोशी से ये सब चीज़ को बर्दाश्त कर रहे थे। आज जब चुनाव आ गया तो ये दलित का कार्ड खेलना शुरू कर दिए। क्या इस तरह की अगर कोई भी, चाहे हमारे OBC के लोग हों, माइनॉरिटीज़ के लोग हों या फिर अगली जाति के भी कोई लोग हैं, तो क्या ये हक उनका नहीं बनता है क्या कि उनके भी परिवार से किसी, अगर हत्याएं होती हैं तो उसके भी परिवार से किसी को रोज़गार मिलना चाहिए? तो ये सब बातें जो है ना, ये सब चुनावी घोषणाएँ हैं। चूँकि 15 साल की हुकूमत बनाम 15 साल की बात करते हो आज आप सत्ता पर काबिज हो। आज आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने 15 साल में लोगों का क्या विकास किया, कौन सा बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आपने कौन सी इंडस्ट्री को लगाने का काम किया। अभी जो तिहाड़ी मजदूर आए थे, कितने मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँचे, बड़ी प्रेशर देने के बाद, विपक्ष का दबाव देने के बाद उन्होंने वहाँ से कुछ लोगों को लाने का प्रबंध किया। लेकिन क्या राष्ट्र के पहले तो कितने लोग चले आए। यहाँ आने के बाद आपको कोर्ट का भी आदेश था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रोज़गार मुहैया कराइए, लेकिन कितने लोगों को इन्होंने रोज़गार मुहैया कराया? हाँ, बोलिए, पूछिए। एक सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार लगातार अल्पसंख्यकों के हितैषी कहे जाते हैं, अल्पसंख्यकों को लुभावना देते हैं, फिर अल्पसंख्यकों को पीछे क्यों छोड़ देते हैं सारे योजनाओं में? हम तो कह तो दिए, ये सुशासन बाबू का जो माइनॉरिटीज़ के प्रति जो प्रेम जागृत हो रहा है, ये कब उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया है ना। आज भी चाहे आपको CA हुआ, NRC हुआ, NPR, उसमें भी आप खामोश बैठे रहे। केंद्र सरकार की जो भी पॉलिसी है आप उसके भागीदारी हैं, आप उसके सत्ता में, आप NDA की सरकार के साथ शामिल हैं, तो आपको तो हर चीज़ के बारे में बताना पड़ेगा ना कि आप कितने हितैषी हैं, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोगों, चाहे OBC के लोगों, या चाहे किसी भी लोगों का। शिक्षकों की बात भी अगर हम देखते हैं तो शिक्षकों का भी क्या स्थिति आपने कर दिया। समान काम का समान वेतन की मांग किया था लोगों ने,
आपने कहा कि उनको जो सेवक का जो क्या कहलाता है, नहीं, उन लोगों की जो पैसे पर की बात हुई तो 15% आपने कहा कि हम 15% की बढ़ोतरी कर रहे हैं, उसमें 12% आपको एथी में ही चला जाएगा, उनको 3% का आप लाभ दे, वो भी 2021 में EPF का लाभ लेने EPF में चला जाएगा जी। 10% और 3% उनको फिर आप बढ़ोतरी करने की बात कर रहे हो, और वो भी कब से करेंगे आप, तो आप 2021 से करेंगे। तो आपने को तो शिक्षकों की भी प्रति आपकी जवाबदेही नहीं बन रही है।